हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्कोस एस्थेटिक ग्रुप। तो चलिए आज हम स्टार्ट का हम लोग ने सीख लिया था लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, डॉट रूल्स के बारे में, हैचिंग के बारे में, इलिप्स के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में और मैनी अदर थिंग। हम लोग एसपी लाइन, एसपी लाइन और स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन लाइन, रे लाइन, ये सब के बारे में हम लोग सीखे थे। अब आते हैं आज हम लोग ये सीखने वाले थे स्ट्रेच क्या होता है, एरे क्या होता है, स्केल क्या होता है, लेंथन क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, एक्सटेंड लाइन क्या होता है, इसका यूज हम लोग किस प्लेस पे करते हैं, ब्रेक क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं, ज्वाइन कमांड क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, फिलेट कमांड क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे करना है, चैम्फर क्या होता है, चैम्फर कहाँ पे यूज करते हैं, चैम्फर का अधिकतर कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ब्लेंड कर्व क्या होता है। तो ये सब हम लोग कमांड सीखेंगे। मैं प्रत्येक वीडियो में अपनी 10-10 कमांड आप लोग को साथ में शेयर करूंगा, जिसमें से फर्स्ट हम लोग कमांड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कमांड से। तो हम लोग ने सीखा यहाँ तक कि हम लोग मॉडिफाई टूल्स के बारे में बहुत कुछ सीख चुके थे, मूव के बारे में सीख चुके थे, रोटेट के बारे में सीख चुके थे, ट्रिम के बारे में सीख चुके थे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रेच के बारे में। स्ट्रेच, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब हमारा फर्स्ट कमांड से स्ट्रेच। स्ट्रेच इंग्लिश में बोले थे स्ट्रेच कमांड यूज टू एलोंगेट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेच डायरेक्शन। दैट मीन्स कि यदि आप किसी भी स्ट्रेच डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को इलोंगेट करोगे, मतलब कि आप जितना इसको स्ट्रेच करोगे तो वो होता है तुम्हारा आपका स्ट्रेच कमांड। मान के चले यदि हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं हम। ये रहा हमारा रेक्टेंगल। अब इसके यदि हमको स्ट्रेच करना है, यदि आप इसको सिलेक्ट करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो डेफिनेशन क्या है इसका, स्ट्रेच कमांड यूज टू इलोंगेट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रहेगा उसी को आप स्ट्रेच कर सकते हो। यदि हम इसको ब्लू सिलेक्शन से करते हैं सिलेक्ट, तो ये आपका सिलेक्ट हो रहा है। यदि आप इसको स्ट्रेच करना चाहोगे तो ये स्ट्रेच हमारा नहीं हो रहा, ये हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मूव हो रहा है। ये आपको ब्लू सिलेक्शन से ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मूव हो रहा है, तो स्ट्रेच करने के लिए आपको ग्रीन सिलेक्शन करना मैंडेटरी होगा। हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट को यदि हमको स्ट्रेच करना, नीचे वाले इस रेक्टेंगल का हमको नीचे वाले पार्ट को यदि स्ट्रेच करना हो, तो इसको हम लोग पहले ग्रीन सिलेक्शन करेंगे। मैंने ग्रीन सिलेक्शन किया, उसके बाद फिर इसको मान के चलिए कि इसको हम लोग 10 के डिस्टेंस में आपको इसको हम स्ट्रेच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेच के लिए एस कमांड डाला, एस, देन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर यहाँ पे स्ट्रेच, कितना का डिस्टेंस पे आप स्ट्रेच करना चाहोगे, यहाँ पे मैंने 20 के डिस्टेंस पे डाला, देन 20। तो ये आपका 20 के डिस्टेंस में स्ट्रेच हो गया। तो और एक बार देखते हैं स्ट्रेच का, इसका हम लोग देखते हैं ये कितना यहाँ पे डिस्टेंस है। टोटल हमारा आ रहा है यहाँ पे 6 से 14.78। इसका डायमेंशन सही कर लेते हैं, डी एंटर, मॉडिफाई, सब चीज़ के बारे में आपको बताएंगे अभी। यहाँ पे कर लेते हैं कोमा, देन ओके। अब देन यहाँ पे सेट करें, देन क्लोज। और यहाँ पे पॉइंट में आ गया 6 से 14.78। यदि हम इसको और स्ट्रेच करेंगे, 20 और स्ट्रेच कर दिए टॉप की ओर 20, और देखना वहाँ पे चेंज हो गया होगा आपका 614 था, यहाँ पे 594 रहेगा, क्योंकि हमने 20 यहाँ पे स्ट्रेच किया टॉप की ओर। तो ये हमारा स्ट्रेच कमांड का कुछ इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसे डिफाइन नहीं किया था, स्ट्रेच कमांड यूज टू इलोंगेट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को इलोंगेट करके हम इलोंगेट कर सकते हैं, इसमें स्ट्रेच कमांड उसमें यूज होता है। आई होप कि आपको स्ट्रेच कमांड के बारे में यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं स्ट्रेच कमांड का। और एक मैंने रेक्टेंगल लिया, और एक रेक्टेंगल लिया, सिलेक्ट किया, यहाँ पे RC एंटर, यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, इसको स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर, एस एंटर,
स्ट्रेच हो रहा है, कितना स्ट्रेच करना है आपको, ये आपका होता है स्ट्रेच कमांड का। अभी स्ट्रेच हो गया आपका, तो ये होता है आपका स्ट्रेच कमांड। आई होप कि आपको स्ट्रेच कमांड अच्छा से आ गया होगा। स्ट्रेच कमांड का इसका शॉर्टकट की होता है हमारा एस एंटर। यहाँ से आप स्ट्रेच कर सकते हो, एस एंटर करो, ये आपका स्ट्रेच कमांड होता है। और या फिर मेन्यू बार में जाके, या रिबन टैब, ये आपका रिबन टैब होता है, इस रिबन टैब में जाके मॉडिफाई में जाओगे आप, मॉडिफाई में आपका स्ट्रेच मिल जाएगा। मॉडिफाई, ये आपको मॉडिफाई हो गया। अब यहाँ पे आपका स्ट्रेच कौन सा है आपका, ये आपका स्ट्रेच कमांड का है, ये स्ट्रेच। इसको मैंने सिलेक्ट किया और सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे एस एंटर करो, देन यहाँ पे एंटर करो। इसको सिलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट को, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेच लो, देन यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से स्ट्रेच करने दो। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हो। तो आई होप कि आपको स्ट्रेच के बारे में आपको पता चल गया होगा स्ट्रेच कमांड हमारा क्या होता है। अब आते हैं हम लोग एरे में। एरे हमारा क्या होता है, एरे 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 को एक तरह से डिफाइन करें तो ये हमारा एक एरे हमारा एक ऐसा, ये क्रिएट करता है एक चाइल्ड एंटिटीज, एक एंटिटीज। दैट मीन्स कि ये एक चाइल्ड एंटिटीज ऐसा क्रिएट करता है, कोई भी एक पेरेंट का चाइल्ड एंटिटीज क्रिएट करता है। ये हमारा एक तरफ से मल्टीपल हम लोग को ऑब्जेक्ट देता है, ये एरे चाइल्ड एंटिटीज देता है हम लोग को। यदि मान के चलें ये हमारा एक सर्कल है, इसको डिफाइन करें तो इसको डिफाइन यदि करते हैं हम, तो एरे कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट चाइल्ड एंटिटीज ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट। जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा और यदि हम चाहेंगे उसका एरे करेंगे तो वो आपका उसके चाइल्ड एंटिटीज में आ जाएगा, उतने टाइम्स इसके एरे में आ जाएगा, ये आपका चाइल्ड एंटिटीज में एरे कमांड। ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, एरे को। एरे कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट चाइल्ड एंटिटीज फॉर सिलेक्टेड पेरेंट ऑब्जेक्ट इन पार्टिकुलर ऑर्डर। इसको हम इस तरफ से किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकुलर ऑर्डर में, किसी भी पार्टिकुलर ऑर्डर में उसके ऑब्जेक्ट को यदि हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके चाइल्ड पेरेंट्स हम चाइल्ड पेरेंट क्रिएट करने में हमारा हेल्प करता है ये एरे हमारा। तो एक तरफ से बोल सकते हैं इसके, एरे कमांड यूज्ड टू क्रिएट चाइल्ड एंटिटीज फॉर द सिलेक्टेड पेरेंट्स ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। इस तरफ से हम लोग एरे का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एरे में यदि हम कोई भी एरे, एक तरफ से बोले किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि आपको मल्टीपल ये करना है, जैसे एरे अब जैसे आपको मैथ्स में पढ़े होंगे एरे क्या होता है, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तरफ से मल्टीपल ई करना, मल्टीपल ई में क्रिएट करना एक ही बार में, जैसे कि हमको ज़्यादा ये नीड ना पड़े। तो एरे का यूज हम लोग किसी भी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट को एक ही सिंगल, मान के चलो कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके चाइल्ड एंटिटीज क्रिएट करना हो, बहुत सारे उसके चाइल्ड एंटिटीज क्रिएट करना हो, तो वहाँ पे इसका एरे का हेल्प होता है। तो वहाँ पे यदि मान के चलिए हम यहाँ पे एक ये बनाते हैं, फैन बनाते हैं। ये आपके एरे में आपके पोलर यहाँ पे होता है, चाइल्ड एंटिटीज ये देता है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर में देता है हमारा चाइल्ड एंटिटीज। अब यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे पोलर में करते हैं, फिलहाल फैन बनाना हो तो हमको यहाँ पे पोलर का यूज करते हैं। पोलर मैंने सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, पोलर में आ गया। अब यहाँ पे हमको कितने ही चाहिए, फैन में हमारे कितने फैंस हमारा आइटम्स चाहिए हमको, यहाँ पे 3 चाहिए, 3 कर दें अंदर, आपका फैन बन के तैयार हो गया, आपका फैन रेडी हो गया। यहाँ इस तरफ से हम लोग फैन को ये कर सकते हैं। तो ये आपका होता है एरे। अब आते हैं हम लोग एरे में ही आते हैं, अब कोई भी हम लोग एक रेक्टेंगल ये करते हैं, हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग पोलर में, रेक्टेंगल एरे में आते हैं।
यदि हमको ये सेम चाहिए, ये भी हमको मल्टीपल टाइम्स चाहिए हमको ये, और ये हमको रो एंड रेक्टेंगल हमारा देता है, एरे में रेक्टेंगल हमारा देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रो एंड कॉलम में, ये हमारे चाइल्ड एंटिटीज को देता है, ये हमारा एरे रेक्टेंगल एरे। और इसमें आते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, या पहले आप या फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कमांड यूज करके उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, तो फिर दोनों बात आपके बराबर होती है। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, AR एंटर किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल का बुलाता है। रेक्टेंगल जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये आपके रो एंड कॉलम्स में देंगे, ये आपको शो हो रहा होगा रो एंड कॉलम्स में आपको। यदि आपको यहाँ पे एक कॉलम्स चाहिए, सिंगल कॉलम्स, तो यहाँ पे ऊपर में कॉलम्स से हो रहा होगा आपका रिबन टैब में, कॉलम्स में यहाँ पे एक कर दो, एक कॉलम्स हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पे रो भी एक चाहिए, यानी यहाँ पे एक करो, एंटर हो जाएगा, रो भी एक आ गया। अब यहाँ पे आपको यदि आपको 10 कॉलम चाहिए, 10 कर दो, आप एंटर कर दो, आ गया आपका। अब यहाँ पे कॉलम के बीच का डिस्टेंस आपको, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस यहाँ पे बताता है आपको। यहाँ पे कॉलम कितना डिस्टेंस देना चाहोगे, यदि आप 5 देना चाहोगे 5 कर दो, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस आपका बढ़ गया, इंक्रीज हो गया आपका। अब यहाँ पे यदि टोटल कितना चाहिए आपको, यहाँ टोटल यहाँ से आपका डिस्टेंस 45 होगा, 5-5 के अराउंड में हो जाएगा आपका 45। 9 हमारे कॉलम से टोटल, इसलिए हमारा 5-5 के स्पेसिंग में हमारा 45 होगा यहाँ पे आप यहाँ पे यदि आपको गिनना हो, यदि आपको एक एक करके सिलेक्ट करके आप गिन रहे हैं तो वो गलत है। यहाँ पे एक ही बार ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे कंट्रोल 1 करो आप, ये आपको बता देंगे कितने क्वांटिटीज है। यहाँ पे एक सेकेंड, अब यहाँ पे आप कंट्रोल 1, यहाँ पे आपको ये आपका होता है रेक्टेंगल एरे में आता है। अब आते हैं हम लोग, पोलर एरे हो गया, रेक्टेंगल एरे हो गया, आते हैं हम लोग पाथ एरे। अब पाथ एरे में किसी भी पाथ के अलोंग में या आपके चाइल्ड एंटिटीज देंगे, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के चाइल्ड एंटिटीज ये देंगे, किसी भी पाथ के अलोंग में देंगे। मान के चलिए ये हमारा पाथ है, ये चाहे वो पाथ सर्कुलर हो, चाहे ये पाथ रेक्टेंगल हो, चाहे ये पाथ रफ हो, बस उसी पाथ के अलोंग वो हमारे चाइल्ड एंटिटीज देंगे किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एल लिया, एक लाइन लिया, यहाँ पे सी एंटर किया हम, यहाँ पे देन यहाँ पे, अब यहाँ पे एरे करते हैं, AR एंटर, देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन एंटर करते हैं। अब यहाँ पे पाथ एरे चाहिए, पाथ कर दिया, पाथ को सिलेक्ट करते हैं, ये वाला पाथ हम सिलेक्ट कर लिए। इस पाथ के अलावा हमारे या एरे के दे दिए यहाँ पे आइटम। अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ आइटम्स हमारे देते हैं, ये पाथ हमारा जहाँ तक एंड होगा वहाँ तक हमारे नंबर ऑफ, मतलब ये आएंगे आपके, वहाँ तक चाइल्ड एंटिटीज आपके शो होंगे, जहाँ तक पाथ आपका एंड होता है, एंड पॉइंट ऑफ पाथ, या वहाँ तक आपका चाइल्ड एंटिटी शो होता है। तो इसमें हमारा आई होप कि एरे में जितने सारे डाउट होंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। एरे में पाथ एरे क्या है, रेक्टेंगल एरे क्या होता है, और सर्कुलर एरे क्या होता है, पोलर एरे क्या होता है। तो ये आई होप कि आपको ये सब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपको अब भी डाउट हो रहा है तो आप नीचे के कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो।
जिससे ये सारे डाउट मैं एक एक करके क्लियर कर सकूँ। अब आते हैं हम, अब ये हमारा पाथ एरे में हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग इसमें आते हैं, एरे हो गया। अब आते हैं हम लोग स्केलिंग में। अब स्केलिंग हम लोग प्रॉपर, जैसे बहुत सारे स्केल का यूज करते हैं, तो बहुत सारे के जब स्केलिंग करते हैं ऑब्जेक्ट को तो वो काफ़ी लार्ज होता है, और हो सके तो कभी स्मॉल भी हो जाता है, बहुत सारे कोई ऑब्जेक्ट के ये करते हैं। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा डायमेंशंस यूनिट के बारे में, जिसमें मैंने एक प्रत्येक सेपरेट वीडियो बनाया है डायमेंशंस के रिगार्डिंग। से प्रत्येक हम लोग डायमेंशन जो कोई भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें डिटेलिंग किस तरफ से देते हैं, तो वो चीज़ आपको उसमें बताई जाएगी। तो चलिए हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो हम लोग डायमेंशन मॉडिफिकेशन के सारे एक एक डिटेलिंग आपको बताई जाएगी उसमें। तो मेरी वो डायमेंशन मॉडिफिकेशन की वो वीडियो आप देखना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप कृपया उस पर क्लिक करके उसमें जाकर मेरे डायमेंशन मॉडिफिकेशन के वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी ड्राइंग की डिटेलिंग देने में आपको आसानी हो, ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ सके, यूटिलाइज कर सके, और आगे यदि कोई भी आप जॉब चेंज करो तो उसमें आपको हेल्प करे ये सब चीज़, ये सब डिटेलिंग आपको सीखने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर एवरीवन वॉचिंग माय वीडियो।